बहुत स्वागत, वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं सुधांशु मित्तल जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। अब देश के अंदर इतनी खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान की बातें होने लगी हैं, तो इसके जो सबसे बड़े प्रतीक हैं मतलब ओवैसी ब्रदर्स, वो कहाँ पीछे रहते भाई। और अब तो चुनाव भी वहीं हो रहा है, बिहार में खासकर, जहाँ ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव भी लड़ती है। सीमांचल का पूरा इलाका 40-50-60% तक जहाँ मुसलमान वोटर है, वहाँ वो घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। छोटे ओवैसी साहब को जरा दक्षिण की कमान दे रखी है। अब प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया कि घुसपैठियों के बीच में ये लोग संपत्ति आप लोगों की छीन करके बांट देंगे, तो जबरदस्त इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये हिटलर की भाषा बोल रहे हैं मोदी जी, बड़े वाले ओवैसी। छोटे ओवैसी कह रहे हैं अच्छा हम घुसपैठिए नहीं हैं, हमने बनाया ये ताजमहल, हमने बनाया ये लाल किला जहां से प्रधानमंत्री तकरीर करते हैं। फिर आए योगी आदित्यनाथ और कहा कि भाई कुछ लोगों की मंशा देश के अंदर शरिया कानून लागू करने की है, तो वो उनकी जो हसरत है हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि ये देश तो चलेगा संविधान से, शरिया देश के अंदर लागू होगा नहीं। खुलकर एक दूसरे पर वार चल रहे हैं। आपको तीनों बयान सुना रहा हूं बैक टू बैक, बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी, योगी आदित्यनाथ। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे। जब मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मैं आपको बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी और फिर योगी आदित्यनाथ का बयान दिखाऊंगा, तो मुझे व्यूअर ने एक लिखा है, आपको कहना चाहिए था बड़े ओवैसी, छोटे ओवैसी और उनके दादाजी योगी आदित्यनाथ, फिर उनके दादाजी का बयान। देश में देखा तो ऐसे ही जाता है, देश में ऐसे ही देखा जाता है कि कोई ओवैसी टाइप की बातचीत करने वाला है तो उसका मतलब, ये शब्द शायद टीवी पर सुनने में वैसे, लेकिन उसका इलाज योगी जी, ये लोग मानते हैं। और आज देश में आप देखिए, और चूंकि योगी जी खरी खरी बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं स्पष्टता से, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी, छोटे ओवैसी बोल रहे थे, अकबरुद्दीन, उनकी बात पर थोड़ा ध्यान दिला दूं। संयोग ऐसा रहा कि देश में जिसको कहते हैं ना कि मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मुगल और ये सब चले आए, और उसके बाद फिर दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद जो अंग्रेजों के बाद जो मसला आया, तो उसमें भी हमारी सरकारें हमारा स्व नहीं पहचान पाई। एक राम मंदिर बना है, उसके मुकाबले के कितने उस मंदिर के मुकाबले कितने ऐसे निर्माण है वो देखना चाहिए। और हमारे किलों की बात अगर करेंगे तो हमारा किला सिर्फ लाल किला नहीं है, लाल किला भी हमारा किला है। हमारे किले कुंभलगढ़ से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे सैकड़ों हजारों किले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ के किले से लेकर ऐसे हजारों किले हैं। और ये हम इसलिए आज सुन पा रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जैसों के मुंह से, क्योंकि ये नैरेटिव बोला जाता है, सामने वाला कहता है हाँ भाई ताजमहल, लाल किला, अरे भाई ये भारत की पहचान न कभी थी न है, ये उस फ्रॉड सेकुलरिज्म की पहचान। और ये कहने मुझे जरा संकोच नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि जब आप ये बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को ध्यान में आएगा कि हाँ बात तो सही है, हम तो जाते हैं तो क्या बढ़िया मीनाक्षी मंदिर दिखता है, क्या बढ़िया शानदार हम देश के किसी भी लेकिन ये कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। मैं आप दिल्ली में, दिल्ली को जानते हैं, लाल किले से, कुतुब मीनार से, कोई इसको बोलने में हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि लाल किला या कुतुब मीनार या जो भी है वो कोई मतलब मुगल आकर बनाकर गए तो फिर जहां वो थे, मैं फिर से कह रहा हूं, मुगल आक्रांताओं जहां था वहां उनका कौन सा ऐसा अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी, खासकर छोटे ओवैसी, ये तो नफरती बोलते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं, यही इनकी पहचान है। ठीक, कुछ लोग सवाल भी उठाएंगे आपने दिखाया क्यों, फिर लेकिन दिखाना भी जरूरी है भाई क्या बातें हो रही। ये बोल रहे हैं, इनको तो मौका मिला ना। अच्छा, आज देश का कोई मुसलमान आदमी क्या सोच रहा होगा, भाई मैंने तो कुछ बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा जिसको योगी जी ने कहा कि ये शरिया कानून लाना चाहते हैं, मोदी जी ने कुछ बोल दिया, भाई देश का मुसलमान ने तो कुछ नहीं बोला। असली कम्युनल। आप मुझे बताइए कि किसी मुस्लिम लीडर की कोई बात आई हो? एक बात मैं बताऊं, मुस्लिम जब ये बातें कही जाती है ना कि देश का आम मुसलमान नहीं सहमत होता है, यही बातें जो है भारत विभाजन के पक्ष में भी तर्क दिया जाता है कि भाई आम मुसलमान नहीं उसका हिस्सा था, वो तो मुस्लिम लीग थी। और ये बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्लीन चिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में दिया है। डिबेट उठा करके पढ़े, कोई बताए नेहरू ने इसको ये किया है, सारे माफीनामा दे दिए हैं। अरे लेकिन कोई पूछे पंडित नेहरू से और उनके आज के वंशजों से कि भाई 1940 में मुस्लिम राइट कहाँ थी और 1946 में मुसलमानों किसका समर्थन पा करके मुस्लिम लीग खड़ा हुआ? ये हजारों लाखों की भीड़ जो जमा हो जाती थी वो आम मुसलमान नहीं था। आज की बात, आज ओवैसी के साथ कौन खड़ा होता है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मुसलमानों का गर्दन मरोड़ दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है? सिर्फ इसी से लिए ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ खड़ी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के साथ खड़ी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी 370 एब्रोगेशन को खड़ी हो जाती है, क्योंकि मुसलमान मानता है कि वो 370 जो है वो हमारा एक मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था, उससे भी भारतीय जनता पार्टी हमसे छीनना चाहती है। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरला के अंदर मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट, ये केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। एक एरिया, एक जगह है जो वो सीपीआई के समय में ही हुआ था, वो मैं उसका उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं भूल रहा हूं। ऑफिशियली बोल दिया का वो वही हुआ, वही ये तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, मैं कोई अलग से नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। इस ढंग की मानसिकता के साथ आप लड़ेंगे कैसे? आप बातें क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में? आज उन्होंने कुतुब मीनार की बातें की, क्या यह भूल जाना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है वो जैन मंदिरों को और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके खड़ा किया गया है? यह विमर्श का विषय क्यों नहीं होना चाहिए इस देश में? वो कुतुब मीनार के बारे में बात कर रहे हैं, वहां तो कोई भी नंगी आंखों से जाकर के देखता है तो देवी देवताओं के चित्र वहां पर उकेरित किए हुए हैं, और वहां पर वो जो है वो आज के दिन में हिंदू नहीं बोल। क्यों? क्योंकि आपको इतने सालों में आज आपने सूर्य आप जो अयोध्या में सूर्य किरण से मस्तक पर जो है सूर्य तिलक कर दिया, सूर्य तिलक की बात की है। आप दक्षिण में जाइए, ऐसे मंदिर हैं जहां पर सूर्य की जो गति है उसी के अनुसार वहां पर किरणें आती हैं। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होता है वैसे वैसे। ये तो डिबेट ही नहीं है सर कि क्या ताजमहल और यही सब हमारी विरासत है, वो तो कोई बात नहीं। जो जिसकी दौर इशारा किया था इन्होंने, चूंकि 70 साल के नैरेटिव में हमने ताजमहल को और लाल किला को केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया, ये हमारे बौद्धिक समाज का, और हमने उसको काउंटर नहीं किया। अब मैं आपकी बात से सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। सिर्फ एक लाइन जरूरी बात, देखिए आपने सवाल किया कि जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं तो कौन सा नेता कौन सा मुसलमान बोलता है। सीए पर देश भर में शाहीन बाग सैकड़ों बना देंगे, किसने बनाया था? इस सवाल का जवाब मिला कभी क्या आपको इस सवाल का जवाब मिला क्या कि रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में हैदराबाद से लेकर जयपुर तक देश के लगभग हर शहर में किसी खास इलाके में क्यों रैलियां निकली थी? किसके लिए निकली थी? मुर्शिदाबाद में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में क्यों दंगे की नौबत आ गई थी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर? हम कह रहे हैं कि बाहर से कोई आ रहा है, आप उसके साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं? बात सही है, ये सवाल असली और ये करते हैं। देश का मुसलमान हर मुस्लिम मुद्दे से रिलेट करता है, चाहे वो विदेशी मुसलमानी क्यों ना, इसमें कोई बीच में जब आप कहेंगे कि पर्सनल लॉ की फ्रीडम देंगे तो कांग्रेस का वो कम्युनल मैनिफेस्टो है, तब प्रधानमंत्री जब कहते हैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है,
तो वो जाके चिपकता नहीं, है। अभी जो रागी जी ने बात कही, मैं उन्होंने कहा कि इतना सब क्या, कौन सी गर्दन मरोड़ दी मुसलमानों की भाजपा ने कि भाई क्या ये वोट क्यों नहीं करते। मैं आज का जितने 10 मैं सेकंड तो इस चुनाव की बात कर रहा हूं सर। जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, कोई भेदभाव नहीं है, 33% से 36-37% के बीच में किसको फायदा हुआ है? नहीं, मुसलमानों का हुआ अब अगर आज डिबेट, उनकी जनसंख्या 18 माने मुझे एक बात बताइए, दुगनी सर, फायदा। मेरी बात सुनिए ना। आज कोई मुसलमान ये बहस सुन रहा हो, सारी है सबके नेताओं के बयान सुन रहा हो कि इस कांग्रेस की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे या शरिया कानून ये लोग लाना चाहते हैं, हम नहीं आने देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है ये बातें, लेकिन वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। एक मिनट में वो कैसे भाजपा को वोट कर देगा? मैं 10 चीजें जोड़ रही। क्या ये बात करना गुनाह है? गुनाह नहीं है, मैं लेकिन बात उससे छत्तीसगढ़ के एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि फिर आपको वोट करें? आप देखिए, फिर वही है ना कि इसका मतलब है कि वो मुसलमान के तौर पर, मुस्लिम के तौर पर अपने हितों के, धर्म के हितों को सोचें। हाँ। तो हिंदू क्यों नहीं अपने हितों के बारे में सोचेगा? कुछ गलत नहीं है। यदि मुस्लिम पोलराइजेशन सही है तो हिंदू पोलराइजेशन क्यों कहने में हमको दिक्कत होती है? मैं तो यही सवाल कर रहा हूं। आप जो है वो, चाहे वो हम ये झारखंड चले जाएं जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर फ्राइडे के दिन छुट्टी होगा। अरे मुसलमान, अगर मुसलमान अपने मुद्दे पर लामबंद हो रहा है, वो किसी हिंदू के खिलाफ तो नहीं लामबंद हो रहा। वो लामबंद है भारत सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए, वो जबरदस्ती करता है, कहता है कि से नहीं, फ्राइडे को छुट्टी होनी चाहिए। यदि एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव आ जाता है तो कहता है कि नहीं, अब तो तुम 1-2 हिंदू बचे हुए हैं, मंदिर में तुम जाकर के घंटी नहीं बजा सकते, उससे हमें कष्ट होता है। कल जाकर के भारत का हिंदू समाज यदि यही बात करना शुरू कर दे, और वे क्यों नहीं करना चाहिए, यदि वो एक मुस्लिम के तौर पर सोचता है तो हिंदू को हिंदू सोचने से क्यों मना? आपने बांटा हुआ है जातियों के अंदर, आप ही जातियों पे टिकट बांटते हो, आप ही जातियों के गौरव कराते हो। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं? वही तो एजेंडा है राहुल गांधी का। मैं तो इसे नहीं सर, ये हर पार्टी करती है, ये हर पार्टी नागरिक संहिता करिए, भारतीय के तौर पर बात कीजिए। मुझे लगता है जो अभी आपने सुनाया ना, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए। इससे पहले अकबरुद्दीन जो है, इतने बड़ा जहरीला भाषण दिया था और इनका प्रोसिक्यूशन जो है उसको जानबूझ के कंट्राइव करके इनको बरी करवाया दिया था। कैसे हो रहा है? क्यों इनको हमेशा यूज करा जाता है? तेलंगाना में सरकार थी टीआरएस की, हाँ टीआरएस की सरकार थी, और ये कह दिया कि इनका ऑडियो नहीं मिला जो उन्होंने बोला। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। तो क्या है कि ये सब जो भड़काने के जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक वो छदम राजनीति का हिस्सा होता है कि भाई कंसोलिडेशन करवाने के लिए आप एक्सट्रीम वॉइसेस को क्रिएट करिए, रिएक्शन करिए ताकि वो डिवाइड हो। ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल उसी नीति का कांग्रेस को फायदा दिलवाने के लिए कर रहे हैं। मैंने कल एक बात कही थी, देखिए क्या हुआ, कांग्रेस पे लोगों का, मुसलमानों का विश्वास खत्म हो गया था। जिस समय बाबरी मस्जिद के, जो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद थी, उसका जब विध्वंस हुआ तो उसके बाद मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस उनकी हितैषी नहीं है, तो वह अलग अलग राज्यों में अपनी हितैषी ढूंढने लगे। उसके बाद जो है कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो हाथ से बाजी निकल गई, यूपी में सापा आ गई, सारे साउथ में जो है जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी हुई वहाँ मुसलमान वोट उन रीजनल पार्टी में चला गया। बिहार में देख लीजिए, आरजेडी के पास चला गया, जेडीयू के पास चला गया, इवन ओवैसी को जाता है। ओवैसी को तो पॉकेट में सही लेकिन जाता है। अच्छा, तो ये जो वॉइसेस हैं, ये वॉइसेस क्यों उठाई जाती हैं? ये उठाई जाती हैं क्योंकि अभी तक की मान्यता थी कि हिंदू समाज जो है वो तो विभाजित है और जात में वोट पड़ेगी, और क्योंकि मुसलमान जो है कंसोलिडेटेड है, एक 15%, 16%, जहाँ जैसा भी है, वो एक मुश्त होकर वोट देगा। तो वहाँ से जब हम चालू करेंगे तो हमारी जीत बड़ी आसान से हो जाएगी। तो ये सारा जो इसकी एंडोर्समेंट है, जो ओवैसी ने कहा, क्यों नहीं कांग्रेस उसके खिलाफ बोलती है? छोटे ने कहा बड़े ने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। वो तो कहते हैं आपको फायदा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोलती है। हमारे को किसको फायदा पहुंचाने के लिए? उसकी पहले तुम निंदा तो करो, मुसलमानों से कहो ना कि ये जो भाषा है ये जो इस देश हित की नहीं है, ये देश के द्रोही लोगों की है। कभी कहा है उन्होंने? हाँ, ये जो है बी टीम है, क्या एक ही बयान आता है ना कि ये आपकी बी टीम है। चलो ये बी टीम है, ये सी टीम है, छोड़ो। ये जो कह रहे हैं उस पर कैसे चुप हो? उस पर क्यों नहीं बोलते? क्यों उस पर बोलेंगे तो शायद ये जो वोट बैंक हमारी तरफ आ रहा है ये कहीं छिटक ना जाए, इसको लगे हम मुसलमान से अपने दूर करें। अब एक और आखिरी चीज़, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी, वो जो कुतुब को लेके या ताज को लेके। देखिए आज हिंदुस्तान में एक नैरेटिव के तहत ताज एक अपने आप में सबसे बड़ा एक प्रतिबिंब बना हुआ है भारत के गौरव का। तो मुझे एक बड़ा, किसी ने बड़ा मार्मिक एक शेर सुनाया था
जी जी। उसने कहा कि पत्थर तराश कर न बना ताज एक नया, फनकार की जहान में कटती हैं उंगलियां। जिसमें इतनी बर्बरता थी कि जिसने वो बनाया उसकी उंगलियां काट दी गई। आज वो मोहब्बत की वो चिन्ह बन गया। लेकिन सर ये सही लेकिन क्या हो रहा है, क्या ये नैरेटिव जो है, नैरेटिव के पीछे एक हमेशा डिजाइन होता है। नैरेटिव, अच्छा 70 साल का नैरेटिव था, ये पहली बार है जब ये नैरेटिव को चैलेंज करा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज आप ये ओवैसी ब्रदर्स जो बोलते हैं, ठीक है, ये तो मुसलमानों को लामबंद करने के लिए, उकसाने के लिए बोलते हैं। आपको एक और उदाहरण दे देता हूं जो कि सोचने वाली बात है, जो चर्चा में नहीं आती। ये इस्लामिक बैंकिंग कैसे अलाउ कर दी थी कांग्रेस ने? इस्लाम मतलब क्या आप सोच सकते हैं? हिंदुस्तान को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, कांग्रेस तो कहती है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और उनके राज में उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को। मैं सर ये कह रहा हूं कि अच्छा ये अगर वो मुसलमानों को लामबंद करने के लिए उकसाने वाली बातें करते हैं तो बीजेपी को सूट नहीं करता है क्या? बोल रहा है मुसलमान भी लामबंद हो और हिंदू भी, हिंदू इधर लामबंद हो, और ये कोशिश नहीं हो रही क्या? सर प्लीज इनका बात आ जाए। देखिए, आप अगर भारतवर्ष के अंदर कहीं भी मुसलमानों को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो आप देखना सबसे पहले ओवैसी परिवार के लोग, ओवैसी के भाई, दोनों भाई उसको बहुत आक्रामक से बोलते हैं। और जो ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप वो देखो, तेलंगाना के अंदर 10 सीटों पे भी चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा के अंदर, लोकसभा में 1 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, पर हिंदुस्तान के अंदर घूमते मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए कि बिहार में जाएंगे तो कहेंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी और कांग्रेस आपका भला नहीं कर सकती, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कहेंगे अखिलेश आपका भला नहीं करेगा, मुसलमानों हम आपके साथ हैं, हम आपका भला करेंगे। महाराष्ट्र में जाके मुसलमानों को वो भड़काने का काम करते हैं। देश की आज़ादी के पहले जिस तरीके से जिन्ना ने मुस्लिम लीग को स्थापित कर मुसलमानों के वोट बैंक हथियाए थे और देश को तोड़ा था, देश स्वतंत्र होने के बाद ओवैसी वही काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अब इस आज़ाद हिंदुस्तान में दूसरा जिन्ना मैं हूँ। मेरी पार्टी के नाम भले ही AIMIM है, लेकिन मेरी पार्टी पूरी मुस्लिम लीग के चिन्ह पे चल रही है और उनका ये पूरा एजेंडा है कि पूरे देश के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए और मैं देश के मुसलमानों का नेता बनूं और जिन्ना की तरह इस देश के अंदर। जिन्ना कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो जिन्ना ही है, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। वो इस बात को जानते हैं कि जो जिन्ना लेकर गए देश को तोड़कर, मैं देश में रहकर वही हरकत करूंगा, मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा और फिर मुसलमानों को डर दिखाकर इकट्ठा कर भारत सरकार से मैं अपना हिस्से की बात करूंगा। मुझे लग रहा है ओवैसी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की भूमिका उनकी सबसे बड़ी भूमिका। ठीक, अरे सर ब्रेक का बहुत शॉर्ट। मल्लापुरम वो डिस्ट्रिक्ट था जिससे 1969 में सीपीएम की सरकार ने उस समय मेरे पास है फिगर्स वहां के 68% मुस्लिम वोट है। हाँ, तो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट ही किया गया था कोजिकोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हटा करके। वहां तो गाजा स्ट्रीट भी है, गाजा स्ट्रीट भी है। वहां पर क्या चीज नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। वायनाड, अच्छा वायनाड का इलेक्शन है वैसे 26 तारीख को। हाँ, राहुल गांधी का वायनाड वाला इलेक्शन जो है 41% मुस्लिम वोट है। इसके बाद नामांकन अमेठी से, इसकी बात भी हम करेंगे, दूसरा ब्रेक लेना पड़ेगा व्यूअर्स, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा आज जरा अमित शाह जी की बात। चिदम्बरम ने, मतलब पी चिदम्बरम कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर नेता, हालांकि जेल भी इसी सरकार के दरमियान वो गए थे, उन्होंने एक सेल्फ गोल कर दिया क्या, ये कह करके हम आएंगे तो CAA को जरूर निरस्त करेंगे, हटाएंगे CAA कानून को। और इस पर कितनी आक्रामकता के साथ अमित शाह बार बार उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आपको दिखाऊंगा। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जरा।